हमने एक बात पढ़ी थी कि मेवाड़ की सेना जब कभी भी कहीं भी लड़ने के लिए जाती तो उसमें सबसे पहले सलुम्बर वाले जाते। कौन जाते? सलुम्बर का सामंत हमेशा मेवाड़ की हरावल में रहता था, हमेशा मेवाड़ की सेना का सेनापति। कल हम पढ़ रहे थे कि चारुमती से शादी के टाइम राज सिंह औरंगजेब से लड़ाई होती है तो औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोका जाता है। कहाँ रोका जाता है? अब औरंगजेब की सेना को अजमेर में रोकने के लिए मेवाड़ की सेना जाएगी तो हरावल में कौन जाएंगे? सलुम्बर वाले। उस समय जो सलुम्बर का सामंत है उसका नाम है रतन सिंह चुंडावत। क्या नाम है? कहाँ का सामंत है? तो रतन सिंह चुंडावत के पास मैसेज किया गया कि भाई कल आपको औरंगजेब से लड़ने के लिए अजमेर जाना है। जिस दिन रतन सिंह के पास में मैसेज गया उस दिन रतन सिंह की खुद का ब्याह हुआ था और रतन सिंह की जो रानी थी उसका नाम था सलेह कंवर। क्या नाम था? ऐसा मैसेज या तो बॉर्डर मुई में सुनील शेट्टी के पास में गया था। बॉर्डर मुई किस किसने नहीं देख रखी आप में से? इनके आईडी कार्ड छीन लेना राज समझे। आज घर पे जाके कौन सी मूवी देखोगे तुम? जिन्होंने देख रखी है वो रिवीजन करेंगे। वो 10-12 बार देखने की मूवी है भाई साहब। तो उसमें सुनील शेट्टी के पास ऐसा मैसेज है कि सुनील शेट्टी की शादी भी है और बाद में उसे युद्ध के लिए जाना है। फिर वो बहुत फेमस सा गाना बजता है, जाते हुए लम्हों जरा ठहरो। तो वैसा मैसेज और किसके पास गया था? और रतन सिंह को कहा भाई कल आपको अजमेर युद्ध करने के लिए जाना है। किसके खिलाफ? औरंगजेब। रतन सिंह ने कहा भाई ये क्या तरीका है? राज सिंह अपना ब्याह के चक्कर में मेरा ब्याह क्यों बिगाड़ रहे हैं? राज सिंह को यदि चारुमती से ब्याह करने जाना तो मेरा भी तो आज ब्याह हुआ है, हमारे घर में भी शुभ दिन है और राज सिंह ऐसी बातें कैसे कर सकता है? तो रतन सिंह ने कहा मैं नहीं जा रहा युद्ध करने के लिए। उसकी रानी का नाम क्या है? सलेह कंवर। हाड़ी रानी है बूंदी की। कहाँ की है? बूंदी की। जो रानी होती है उनको हाड़ी रानियां बोलते हैं। पढ़ा था हमने। वो उसको समझाती है कि नहीं तुम्हें जाना चाहिए क्योंकि तुम्हें ही क्यों भेजा जा रहा है? क्योंकि तुम्हारे एक पूर्वज हुए थे चुंडा और चुंडा ने कहा था मैं राजा नहीं बनूंगा, राजा कौन बनेगा? मोकल। और तब यह कहा गया था कि चुंडा के जो वंशज होंगे उनको क्या मिलेगा? सलुम्बर। और वो हमेशा मेवाड़ के क्या होंगे? सेनापति। हरावल में रहेंगे हमेशा। इसलिए तुम्हारे पास अधिकार है। यदि तुम नहीं जाओगे तुमसे अधिकार छीन लिया जाएगा और आने वाली जो तुम्हारी पीढ़ियां होगी वो इस बात के लिए थू थू करेगी तुम पे कि हमारा एक बड़ का बीच में बेलखना निकल गया था, इस वजह से हमसे कौन सा अधिकार छीन लिया गया? अरावल का, सेनापति का अधिकार छीन लिया गया। वो समझाती है तो रतन सिंह तैयार हो जाता है, ठीक है मैं चला जाऊंगा। अगले दिन रतन सिंह जब सेना लेकर रवाना होता है तो जैसे घोड़ों पर बैठ के रवाना हुए में उस रानी का महल आ गया सलेह कंवर का। तो ऊपर की तरफ देखता तो रानी ऊपर झरोखों में से खड़ी खड़ी नीचे देख रही थी। नया नया ब्याह हुआ था। तो रतन सिंह अपना घोड़ा रोकता है, पास में फौजी खड़ा था, उसको कहता ऊपर जा और ऊपर जाके रानी से मेरे लिए कोई निशानी लेके आ। क्या लेके आ? निशानी लेके आ। निशानी को अपने राजस्थानी लैंग्वेज में कहते हैं सेनानी। क्या कहते हैं? निशानी को अपने राजस्थान लैंग्वेज में क्या कहते हैं? उसने कहा मेरे लिए कोई क्या लेके आ? तो सेनानी लेके आ। उसको लगा कोई चूड़ियां कोई अंगूठी कुछ दे देगी तो टाइम पास करेंगे युद्ध में देख के। रानी की याद आए उसको। वो ऊपर गया, उसने ऊपर जाकर भाई नीचे रतन सिंह जी खड़े हैं और क्या मंगवा रहे हैं आपकी? कोई सेनानी। सेनानी मतलब निशानी। और वो रानी सोचती है एकदम नव दुल्हन बहुत कम उम्र की, उसको लगता है कि जब मेरा पति युद्ध में जाने से आनाकानी कर रहा है या युद्ध में जाने से पहले इतना सोच रहा है या मेरी निशानी मंगवा रहा है, इस बात की क्या गारंटी है कि वहां पे युद्ध कर लेगा? यह भी हो सकता है युद्ध के बीच में उसको मेरी याद आए वापस भाग के आ जाए। और यदि ऐसा हुआ तो आने वाली पीढ़ियां मुझे धिक्कारेगी कि एक राजकुमारी सुंदर थी इसलिए उसका पति युद्ध नहीं कर पाया। और उसे लगा कि यदि देश की रक्षा में मेरे पति के लड़ने में मेरा शरीर मेरी सुंदरता ये बाधक होती है फिर मुझे जी के क्या करना चाहिए? सबसे बड़ी कोई चीज है वो देश की रक्षा। देश की रक्षा से बड़ी कोई भी चीज नहीं है। वो अपना सिर काट के दे देती है। चुंडावत मांगी सेनानी, सर काट दे दियो सतराणी। चुंडावत ने क्या मांगी थी? सेनानी। उस महिला ने क्या काट के दे दिया? वो सर नीचे लेके गया। तब तो रतन सिंह के भी होश फाकता होगा, उसको लगा कांड तो कर गया मैं। रतन सिंह उसका जो सिर था उसके जो बाल थे उस लड़की के सलेह कंवर के वो अपने गले में बांध लेता, उसकी गर्दन को यहाँ लटका लेता है। उस अजमेर वाले युद्ध में तब भयंकर लड़ता है कि औरंगजेब की सेना को इंच पार नहीं करने देता। उस युद्ध में काम आ जाता है वो। जब राजसमंद झील बाद में बन गई थी, राज सिंह जी और चारुमती एक दिन राजसमंद झील के पास में बैठकर राज सिंह जी चारुमती को बता रहे हैं कि अपनी शादी से पहले किस किस प्रकार की दिक्कतें आई थी। और राज सिंह जी कहते हैं और रतन सिंह उस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। और वो चारुमती कहते हैं अरे फिर क्या हुआ? राज सिंह जी कहते हैं वो दोनों चले गए इसलिए हम दोनों बैठे हैं।